हालेलुया। हम लोग भजन संहिता 125 को पाठ किए थे। आइए वचन की गहराई से जाने से पहले हम लोग दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी दयालु जीवित परमेश्वर पिता, प्रिय प्रभु, ये वचन जो आपने पढ़ने में मदद किया पिता, बोलने समझने में आप मदद करें। हे प्रिय पिता, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता। सारी आदर आप ही पाएँ, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम देख रहे हैं तो वचन यहाँ पे कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। आज हम देखते हैं जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, हम कैसे उस सिय्योन पर्वत के समान जो कभी नहीं टलता, है कि नहीं। आज हम देखते हैं पर्वत हुआ एक उच्च स्थान को कहा जाता है। पर्वत आप किसको समझते हैं? जो सबसे ऊंचा है। वाह, परमेश्वर आप सबको कैसे रखना चाहता है? पूरा ऊंचाई पर रखना चाहता है। और कैसे रखना चाहता है? हर एक मुसीबत के साथ आप लड़ सकेंगे। आपके सामने बहुत सारे तूफान आएगा, आपके सामने बहुत सारे जटिलता आएगा, है कि नहीं। वो ऐसा पहाड़ है, देखिए पहाड़ में बहुत हवा चलता है, बहुत कुछ होता है, भूकंप होता है, बहुत कुछ होता है। वो मजबूत पहाड़ क्या होता है ना, पूरा नहीं टलता, वाह, पूरा मजबूती से रहता है। परमेश्वर आप सबको ऐसे ही बनाना चाहता है। इसीलिए यहाँ पे कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं। और सिय्योन का जो पर्वत यहाँ पे कहता है, वाह, ये परमेश्वर का पर्वत है कि नहीं। आज हम सबसे ज़्यादा हम लोग का इधर बहुत पहाड़ देखने के लिए मिलता है कि नहीं। मैं भी एक पहाड़ में रहता हूँ, वाह, पर ये वो पहाड़ नहीं है। आज हम जो पहाड़ देख रहे हैं ये वो सिय्योन पर्वत नहीं है। सिय्योन पर्वत क्या है? परमेश्वर का पहाड़, जहाँ परमेश्वर रहता है। और परमेश्वर के साथ जब हम रहते हैं तब हमको कोई नहीं टला सकता है कि नहीं। बात है ये। हम लोग एक बार सोचते हैं कि हम जब यहाँ पे भी और भी बहुत सारी बातें लिखी गई है कि नहीं। जब हम परमेश्वर से दूर रहते हैं तब हम टलते हैं। यहाँ पे लिखता है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हम जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, परमेश्वर हमारा चारों ओर क्या करता है, वो पहाड़ जैसे चारों तरफ, जैसे यहाँ लिखता है यरूशलेम के चारों ओर जैसे पहाड़ है कि नहीं। आप अगर केरल जाएंगे ना, केरल में भी वैसा है। कैसे? केरल का एक साइड पूरा पहाड़ से भरा हुआ है कि नहीं। वो पहाड़ होने की वजह से वहाँ का तापमात्रा सबसे बढ़िया रहता है कि नहीं। मतलब जैसे पश्चिम से हवा आता है ना, ठंडा आया, बारिश आया, जो आया, ये तमिलनाडु का बॉर्डर में और केरल का जो बॉर्डर है ये पूरा पहाड़ है कि नहीं। यहाँ पे वो क्लाइमेट ऐसे रहता है कि आपको माने एसी में कोई रखा होगा, कि नहीं। एसी का कैसे रहता है? घर में एसी लगाने से टेम्परेचर आप जितना भी कर सकते हैं वो इतना मज़ा रहता है कि नहीं। हाँ, वो परमेश्वर वैसे बनाया है। केरल जब हम गए थे तो हम जानते हैं वहाँ का टेम्परेचर आप सर्दी में 25 डिग्री, है कि नहीं। हम लोग के यहाँ 6-7 डिग्री 4 डिग्री तक आ जाता है, लेकिन वहाँ पे 25 डिग्री 22-23 डिग्री रहता है ठंडा में, और गर्मी में रहता है 35 डिग्री, है कि नहीं। कितना अच्छा मौसम रहता होगा ना, गर्मी में 35 डिग्री का आनंद लेंगे, जबकि हम लोग यहाँ 50 डिग्री तक रहते हैं, है कि नहीं। तो वैसे वो तो क्लाइमेट का बात हो गया, लेकिन परमेश्वर हमारे चारों ओर क्या करता है? अपने दूतों को खड़ा करता है और वो बात करना भी चाहता है। परमेश्वर हम लोगों से ना, हम लोग से परमेश्वर क्या करता है? बात करना चाहता है। हाँ, इसीलिए हम यहाँ पे लिखता है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, एक पहाड़ की समान परमेश्वर हमको चारों तरफ से प्रोटेक्शन देना चाहता है। लिखता है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। मतलब ये एक दिन का बात नहीं है, आज से लेकर के पूरा सर्वदा, हमारे जब तक हम जिंदा हैं तब तक परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है कि नहीं। अब लोग सोचते हैं, आज हम दुआ करते हैं, आज मेरा काम है,
आज हम प्रार्थना कर देते हैं, मेरा काम निपट गया, दूसरा दिन अपने अपने काम पे, है नहीं। परमेश्वर से नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता कि हर दिन हर वक्त मेरा दास मेरे पास ही रहे, और परमेश्वर उसको क्या करे, हर एक सुविधा दे, है कि नहीं। और यहाँ लिखता है, क्योंकि दुष्ट का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा। आज देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखता है, क्योंकि दुष्टों का दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा। बहुत सारे दुष्ट लोग हैं, वाह। उन लोग का जो दुष्ट लोग क्या करते हैं, उन लोग भी एक शासन करते हैं, है कि नहीं। दुष्ट भी एक शासन करता है। जो बड़े बड़े दादा लोग हैं, बड़े बड़े डॉन हैं, उन लोग भी शासन करता है कि नहीं करता है। अपने एरिया में दादागिरी करता है। वो लोग हम लोग के ऊपर भारी नहीं होगा, वाह। वो लोग हम लोग के ऊपर मतलब भारी उन लोग कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है। यहाँ पे वही बात यहाँ पे लिखता है, क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा। वो हम लोग के ऊपर उन लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। क्यों? यहाँ लिखता है, ऐसा ना हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिलता काम की ओर बढ़ाए। धर्मी कभी कुटिलता का काम तरफ हाथ ना बढ़ाए, है कि नहीं। यहाँ पे जब हम टेम्पटेशन जो होता है ना, पाप, मत्थी पुस्तक में कहता है, आँख के माध्यम से क्या होता है, ये आता है, प्रवेश करता है कि नहीं। हम कुछ चीज़ को जब देखते हैं तो टेम्पटेशन जो पाप है वो आता है कि नहीं। पाप अपने और आएगा, लेकिन हम लोग को उसको नहीं पकड़ना है कि नहीं। उससे दूर भागना है। तो आज हम जानते हैं, हर किसी के पास देखते हैं। जब अभी कल का बात है, तो मैं जहाँ पे रहता हूँ उस पाड़े में बच्चे लोग कैसे डांस वांस का कुछ प्रोग्राम था। कहाँ पे ना, जहाँ पे गणेश पूजा होता है वो पंडाल में, है कि नहीं। तो मैं अपने कुछ सब्जी खरीदने गया था, राशन सामान। तो मेरे बहन मेरे को बोली, तो परिवार लेके आ जाना, हाँ, और ये बच्चे लोग नाचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम घर गए तो मेरे मिसेज को बोला, ऐसे ऐसे बोले हैं। तो बच्चे लोग बहुत जिद किए। मैं बोला नहीं मतलब नहीं, हम जानते हैं, है कि नहीं। ये क्या है, ये शैतान का काम है, ये टेम्पटेशन लाएगा, है कि नहीं। ये पाप को क्या करेगा, प्रवेश कराएगा। हम देखेंगे इतना अच्छा नाच रहा है, बच्चे में आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। ये अब यात्रा फतरा अभी चल रहा है अभी। अब बच्चे को आप मार्केट में घुमाने ले जाएंगे, ये देखेगा, अरे ये क्या है, ये अद्भुत चीज़ है कि नहीं। आँख के माध्यम से काम हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन हम लोग क्या करना होगा, आँख में देखते हैं लेकिन अनदेखी हो जाना सबसे बढ़िया है कि नहीं। यही बात है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, वचन कहता है। तो फिर हम कल रात को हम उधर गए ही नहीं कि हमको पसंद ही नहीं लगता। मेरा सिस्टम ये है कि मैं शुरू से कहीं पे जब मैंने बिजाती में जब था, जब प्रभु में जब नहीं था, तब से जब मेलोडी फिलोडी होता था, जाता था ना, मेरे को देखने से लगता था कि ये पागल लोग काहे नाच रहे हैं, ये क्या सब सिस्टम, मेरे को कंफर्टेबल फील नहीं होता है कि नहीं। तो यहाँ पे वैसे वचन कहता है, हे यहोवा भला का और सीधे मानने वाले का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्ग में चलते हैं उनका यहोवा अनंत कार्यों के संग निकाल देगा। हमें वचन हम देखते हैं, जब हल करने के लिए नंगल बोलते हैं उसको, जो पकड़ते हैं, वचन कहता है उसको देख करके हमको पीछे मुड़ना नहीं है कि नहीं। जब हम पीछे मुड़ते हैं, पीछे कौन मुड़ता है, भय करता है जो, है कि नहीं। जैसे नंगल पकड़ के कभी हल करने वाला पीछे देखने के लिए आज तक मैंने नहीं देखा, है कि नहीं। नंगल जब आप पकड़ते हैं तो आगे आगे ही जोतते जाते हैं। मत्ती पुस्तक हम लोग देखते हैं एक जगह पे, जैसे वहाँ पे तो यीशु कहता है, जो नंगल पकड़ के पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं है। आज हम उसी बात को हम देखते हैं कि भरोसा केवल यहोवा के पास हम कर सकते हैं और किसी के पास नहीं कर सकते। जगत में बहुत बड़े बड़े अमीर लोग हैं, बहुत बड़े बड़े सेठपति हैं, लोग उनको भरोसा करते हैं, मंत्रियों को भरोसा करते हैं। लेकिन हम किसको भरोसा करना है, परमेश्वर को भरोसा करना है। इस दिनों में आप लोग भी जानते हैं कि मेरे घर में बिजली नहीं था, तो मैं बड़े बड़े अधिकारियों के साथ कहीं भी पैसा लेन देन भी करता,
लेकिन मेरी मिसेस में बोलता था मेरे को भरोसा ये होगा माने होगा माने होगा, है कि नहीं। एक भरोसा करके और धीरज, है कि नहीं। आप जानते हैं धीरज जो है बचन में लिखता है धीरज धरना, ये क्या है आप जानते हैं। वो जो फल है ना, आत्मिक फल से एक फल का नाम क्या है, धीरज है कि नहीं। वो धीरज आपके पास होना चाहिए। आप विश्वास और भरोसा जो परमेश्वर के पास करेंगे, आप कैसे करेंगे पहले बताइए। वो 5 फल में एक फल का नाम जो धीरज है, जब उस धीरज को आप धीरज धरना सीखेंगे ना, है कि नहीं, आपका भरोसा बढ़ जाएगा। हाँ, हम लोग सोचते हैं कि कैसे भरोसा करेंगे, भरोसा करना पड़ेगा, है कि नहीं। वो 5 फल से एक फल को अपने हृदय में रखना होगा। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा मतलब सिचुएशन खराब हो जाने से वही धीरज ही हम लोग का खराब हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे वही बात है। हाँ, हमको जानना है कि परमेश्वर हमारे चारों ओर पर्वत के समान खड़ा है। हाँ, आज हम देखते हैं ना भारतवर्ष में बहुत सारी जगहों में जो ताड़ना हो रहा है, उससे अधिक काम हो रहा है कि नहीं। परमेश्वर का काम आज हम यहाँ पे जो उपस्थित हैं, हाँ, और भी बहुत जगह पे है लोग रहेंगे। बहुत सारे वीडियो भी हम लोग देखते हैं, चर्च पूरा तोड़ के गुना कर दिए रहते हैं, फिर भी वो लोग बाहर में बैठ के कर रहे हैं। वो क्या है, वो भरोसा है, वो परमेश्वर देगा। हाँ, इन दिनों में मैं उस दिन घर में था और अचानक 3 बजे उठा, है कि नहीं। मेरे को एक सपना आया कि तुम बच्चन को पढ़ो थोड़ा एक बोल के, है कि नहीं। मैं जब घर जाता हूँ ना, वो मेरा प्रार्थना का मंदिर है, मेरा जो रूम, तो उठा तो फिर पहले मैं हम लोग को सिखाया गया है कि साइलेंट प्रार्थना, है कि नहीं, मुंह कुछ आवाज़ नहीं, मुंह बंद करके भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, अंदर अंदर, है कि नहीं। तो मैं प्रार्थना किया, उसके बाद प्रभु पहले वचन दिखाया, पहले मत्ती पुस्तक 24 निकाल पहले उसको, है कि नहीं। हम फिर प्रार्थना किए, उसके बाद पढ़ते गए एक टू एक बने। हम जब पढ़े एक पढ़ना जैसे लग रहा था कि सब दिखाई दे रहा है उनको, है कि नहीं। अभी जितना जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है, जितना जो हो रहा है, वो सारी चीज़ को मैं जैसे पढ़ रहा था, वैसे मुझको जैसे लग रहा था कि मैं देख रहा हूँ, आँख से देख रहा हूँ, कि वचन के माध्यम से उसे दिखाई दे रहा था। हाँ, तो आज हमको भरोसा करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, आते हैं, सुस्तता हो जाते हैं, सोचते हैं ये तो डॉक्टर वाला प्रभु है, बड़े बड़े रोगों को भी चंगा कर देता है कि नहीं। चंगा हो जाने के बाद वो अपने रास्ते, बस प्रभु यीशु मसीह चंगा करने के लिए नहीं आए थे, वो हर एक लोगों को बचाने के लिए आए थे, है कि नहीं। आज जो विलम्ब हो रहा है, ये विलम्ब कुछ लोगों के लिए है। तो ये समय दिया गया है और हमको भरोसा करके रहना है कि नहीं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। इस वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीष करें। आमीन।